नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर और आप देख रहे हैं रिपब्लिक हरियाणा। सीधी बात आपके नेता के साथ इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला जी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद जी सर, सबसे पहले तो मैं आपसे बजट सेशन के बारे में ही जानना चाहूंगी, क्या प्रतिक्रिया आप देना चाहेंगे बजट सेशन को लेकर? ये जो सेशन है ये बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि कोरोना काल के बाद अब धीरे धीरे दोबारा जो है लाइफ बैक टू नॉर्मलसी आने लगी है जी। और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी होने लगे हैं और ज़मीनी हकीकत बनने लगे हैं। ऐसे समय पर क्योंकि हमारे प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो स्वयं चीफ मिनिस्टर साहब हैं जी। वो जो 12 तारीख को बजट पेश करेंगे तो बहुत सारी उम्मीदें उनसे हैं और ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि वो स्वयं मुख्यमंत्री हैं। मुझे उम्मीद है कि प्रदेश के भविष्य के लिए नया इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे आए, नई इन्वेस्टमेंट कैसे आए, युवाओं को जो 75% आरक्षण का नया तोहफा सरकार ने दिया है उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो, स्पोर्ट्स के लिए उसका बखान कैसे हो, एजुकेशन के लिए हर तरीके से चौतरफा सब वर्गों को ध्यान में रख करके ये जो बजट है ये हरियाणा के लोगों के लिए खुशहाली लेकर के आए। कोरोना काल का जो बुरा समय रहा अब उसका रिकवरी मोड है जी। अब उस ट्रॉमा से बाहर कैसे आना है उसके लिए जो एक डॉक्टर जैसे दवा देता है वैसे इस बार उस दवा की ज़रूरत मुख्यमंत्री जी से होगी और मुझे उम्मीद है कि वो ऐसा करें। जी। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा जैसे आज अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? चौधरी भूपेंद्र हुड्डा स्वयं इस बात के पक्षधर रहे कि ये जो कानून आज हम देख रहे हैं, जो ये सारा प्रारूप है, इसकी असली जो शुरुआत की थी वो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की कमेटी ने की थी पार्लियामेंट में, जब वो स्वयं वहाँ पर हुआ करते थे और एज हरियाणा के चीफ मिनिस्टर वो उसके चेयर को लीड कर रहे थे। और आपने ये भी कॉर्पोरेटिव ये जो आपकी फार्मिंग है इसके बारे में भी वो इस बात के पक्षधर रहे, ये उन्होंने स्वयं स्वीकार लिया जब दुष्यंत जी ने उनसे सवाल पूछा था विधानसभा के अंदर। मुझे हैरानी होती है कि स्वयं किसानों को लूटने वाले लोग, किसानों की ज़मीनों को कौड़ियों के भाव रिलायंस जैसी कंपनियों को बेचने वाले लोग और वाड्रा जैसे लोगों की दलाली करने वाले लोग जब इस तरह की बात उठाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं वो एक्सपोज हो जाते हैं। तो भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस पार्टी के तमाम लोग आज एक्सपोज हो चुके हैं, बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। जितनी बुरी तरह वो एक्सपोज हुए हैं उतनी बुरी तरह इनका अविश्वास प्रस्ताव भी एक्सपोज हो जाएगा। ये अविश्वास प्रस्ताव नहीं आया, आप इस बात को याद रखिए और इतिहास याद रखिएगा कि 10 तारीख मार्च के महीने में विश्वास प्रस्ताव हरियाणा की सरकार के लिए आया है। जी। इनेलो के जो नेता हैं अभय सिंह चौटाला, उन्होंने एलनाबाद की सीट से जो है इस्तीफा दे दिया है। तो एलनाबाद में अब चुनाव कभी भी हो सकते हैं, चुनावी बिगुल 6 महीने के अंदर अंदर कभी भी बच सकता है। तो जेजेपी की किस तरह की परफॉर्मेंस रहेगी एलनाबाद में, क्योंकि देखा भी गया है कि इनेलो कई बार हमारा गठबंधन है और एलनाबाद की सीट ट्रेडिशनली चौधरी देवीलाल जी की पॉलिटिकल सोच के लोगों की सीट रही, उनकी गृह क्षेत्र की सीट है। ऐसे में इस गठबंधन में निश्चित तौर पर ये दावा जननायक जनता पार्टी का बनता है कि वो सीट पे मजबूती से चुनाव लड़े, गठबंधन में चुनाव लड़े, भाजपा जजपा मिलकर के चुनाव लड़े, मजबूती से कोई मजबूत उम्मीदवार को ये टिकट दी जाए और इस सीट पर सरकार के पक्ष में वोटिंग हो। अगले 3.5 वर्ष एलनाबाद का प्रतिनिधि सरकार का हिस्सेदार बन करके चंडीगढ़ में बैठकर एलनाबाद के काम कराए। अभय सिंह चौटाला के इस्तीफे को लेकर आप अपनी क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? हरियाणा सरकार पर कितना असर पड़ा है इस इस्तीफे का, आपका क्या मानना है? नहीं, कोई फर्क नहीं जी। तो जैसे कालका में भी उपचुनाव होने जा रहे हैं सर, वो एक अलग मामला है, वो कोर्ट के अधीन था और कानूनी उससे उनको जो है वो सीट खाली करनी पड़ी, उनका कोई मामला था। वहाँ पर भी गठबंधन बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेगा, दोनों सीट हम जीतेंगे, हमारा गणित 2 का और बढ़ जाएगा मुझे लगता है इस रिजल्ट के बाद। क्या किसान आंदोलन का भी असर रहेगा कालका और एलनाबाद के? किसान आंदोलन का असर निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में है, क्योंकि किसान अपनी मांगों को लेकर के दिल्ली के चारों तरफ बहुत लंबे समय से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मगर मैं ये मानता हूँ कि इन चुनावों से पहले नहीं बल्कि अगले कुछ दिनों में ही, कुछ सप्ताह में भी इस मामले का समाधान निकले, किसान संतुष्ट होकर के घर लौटें और सब सामान्य तौर पर आगे, क्योंकि फसल की कटाई का समय भी आ रहा है, अभी और लंबा नहीं खींचेगा, मेरी ऐसी उम्मीद है। 3 कृषि कानूनों को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? क्योंकि कई बार आप लोगों ने ट्रैक्टर मार्च निकाल के लोगों को अवेयर करने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं ना कहीं नाकाम हमने होते कोई हुए ट्रैक्टर मार्च नहीं निकाला, बीजेपी पार्टी की तरफ से निकाला। बीजेपी के लोगों ने, वो उनकी पार्टी का निजी फैसला है। हम किसानों की बात को लेकर किसानों के साथ हैं। निरंतर हमारी पार्टी के लोग, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के लोग जो है वो बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। दुष्यंत जी स्वयं अमित शाह जी से मिलकर के आए। हम इस सारी
परिस्थिति में इस सारी उसमें जो इस चिंता को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद Thank सर। you.